नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट त्रिभुवन कौशिक और आप लोग देख रहे हैं मेरा वीडियो ब्लॉग। दोस्तों, आज का जो वीडियो ब्लॉग है इसमें मैं बात करने जाऊंगा एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशंस के बारे में। तो आइए आज का वीडियो ब्लॉग शुरू करते हैं। और क्योंकि आप लोग मेरा वीडियो ब्लॉग देख रहे हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब पर ये वीडियो ब्लॉग को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो भी भैया आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें रेलेवेंट, जिससे कि जो मैं वीडियो ब्लॉग्स बनाऊं वो जिनको ज़रूरत है इन वीडियो ब्लॉग्स की उन तक पहुंच पाएँ। आइए आज का वीडियो ब्लॉग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशंस जो ये होते हैं इनका मतलब क्या है। अगर आप इसकी डिक्शनरी डेफिनेशन में जाएं तो इसका मतलब है अ फ्री एंड वॉलंटरी कन्फेशन of guilt by a person accused of a crime in course of conversation with persons other than judge or a magistrate seized of a charge against himself। इसका मतलब है कि जब किसी के ऊपर किसी अपराध को करने का जो है दोष लगाया जाता है और उस दौरान वो जो है जो अक्यूज यानी कि जो अभियुक्त पर्सन है वो इस उक्त मुकदमे में अपने गिल्ट से रिलेटेड कोई कन्फेशन करता है कि हाँ यार मैंने ये जो है अपराध किया है, और ये कन्फेशन वो करता है अदर देन जो जज साहब हैं या मैजिस्ट्रेट साहब हैं, तो इसको एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन माना जाता है। अब ये जो एक्स्ट्रा जुडिशल जो कन्फेशन है इसको किस हिसाब से एज एन एविडेंस समझा जाता है, how good is an evidence when it comes to extra judicial confession, ये कितना अच्छा जो है एविडेंस है, क्या इसके बेसिस पे सिर्फ इसी के बेसिस पे कन्विक्शन किया जा सकता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। इसको समझाने के लिए मैं आप लोगों को भी एक हाल फिलहाल का एक जजमेंट है, ये है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। It is in a criminal appeal number 2196/2017. It's a Union of India and others versus Major R. Maitri जो है ये है। इसमें साथ साथ में क्रिमिनल अपील नंबर 537, 538 ऑफ 2008 को भी इसमें जो है सम्मिलित किया गया था। अब मैं ये जो केस के फैक्ट्स हैं उसको आप लोगों के सामने डिस्कस नहीं करूँगा, मैं सीधे आ जाऊँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पे जो है ये जो एक्स्ट्रा जुडिशल जो कन्फेशंस हैं इनको एक एविडेंस माना है और किस तरह का एक एविडेंस माना है, उसके बारे में मैं अब आप लोगों के सामने इसका डिस्कशन करना चाहूँगा। तो अगर हम इस जजमेंट को देखते हैं दोस्तों, तो ये जो जजमेंट है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हवाला दिया। ये जो मुकदमा था ये था साहिदेवन एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ये था। और इसका जो साइटेशन है वो है 2012 6 SEC 403। तो इस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ जो है रूल्स को ले डाउन करने की ज़रूरत है जब भी एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशंस के मुतालिक जो है किसी केस को डिसाइड किया जाएगा। तो इसमें कहा है सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस जजमेंट में, जिसका मैंने आपको हवाला दिया, कि एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन जो है वो आमतौर पर एक वीक एविडेंस है, ठीक है, और ये अपने आप में एक वीक एविडेंस है। इट हैज़ टू बी एग्जामिन्ड बाय द कोर्ट विद अ ग्रेटर केयर एंड कॉशन। अगर कोई कह दे किसी मुकदमे में कि हाँ मैंने ये अपराध किया है और ये जो कन्फेशन है उसने किसी एजेंसी को या पुलिस को किया है, तो उसने कहीं ये जो कन्फेशन है किसी दबाव में तो नहीं किया, इसको जो है कोर्ट्स को अच्छे तरीके से एग्जामिन करने की आवश्यकता है। इस बात पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है प्रकाश डाला। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ये जो एक्स्ट्रा ये जो जुडिशल कन्फेशन है इट शुड बी मेड वॉलंटरी एंड शुड बी ट्रूथफुल। भाई ये खुद की अपनी इच्छा से जो है ये स्टेटमेंट जो है करना चाहिए, देना चाहिए अक्यूज पर्सन को। ऐसा ना हो कि किसी तरीके के दबाव में उसने ये जो है दिया है। ये जो एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन है ये जो है मुकदमे में कॉन्फिडेंस क्रिएट करना चाहिए
और ये जो है ग्रेटर क्रेडिबिलिटी तब करता है या फिर कोई एविडेंटरी वैल्यू तब क्रिएट करता है जब इसमें जो है जो इवेंट हुआ है उसकी जो सर्कमस्टांसेस हैं वो अच्छे तरीके से इसमें कही गई हों और वॉलंटरी कही गई हों और ट्रूथफुल कही हों। इसके साथ में ये भी कहा गया है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन को अगर बेस मान के अगर किसी का कन्विक्शन करना है सो इसमें जो है कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज नहीं होनी चाहिए। मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज का मतलब है कि दबाव में आके एजेंसी के में अगर आपने अभियुक्त से जो है स्टेटमेंट निकलवा लिया कि उसने ये अपराध किया है और बाद में पाया गया कि ये जो एविडेंस दिया था या जो कन्फेशन दिया था इसमें बहुत सारी टेक्निकल इरेगुलरिटीज़ हैं, तो इसके बेसिस पे सिर्फ कन्विक्शन नहीं किया जा सकता। अब ये है कि अगर आप समझें ये जो स्टेटमेंट है एसेंशियली इट हैज़ टू बी प्रूव्ड लाइकली इन अनदर फैक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, और कानून के हिसाब से ये जो है होना चाहिए। कानून के हिसाब से होने का मतलब ये है कि जो अक्यूज पर्सन है वो ये ना कहे कि उसने ये जो स्टेटमेंट दिया था वो किसी तरह के दबाव में दिया था। तो आप देखिए जो मैंने आपको केस का हवाला दिया, इस केस के पूरे फैक्ट्स मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन ये जो मुकदमा था ये एक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का मुकदमा था, जिसमें ये जो रेस्पोंडेंट ऑफिसर थे, जो माफ़ी चाहता हूँ, जो रेस्पोंडेंट ऑफिसर जो पहुँचे सुप्रीम कोर्ट और उन्होंने जो है ये बताया, या फिर मैं कहूँ कि स्टेट के केस के मुताबिक या फिर जो कोर्ट मार्शल जो हुआ था उसमें जो बताया गया था कि 2 इंस्टांसेस पर जो है ग्रेटिफिकेशन लेने की बात प्रूव हुई थी, 3rd इंस्टांस पर नहीं हुई थी। लेकिन अगर आप समझें जब इसको आर्म फोर्स एपलेट ट्राइब्यूनल में लेकर जाया गया, उसके बाद में जब ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से वही बात को रिआइट्रेट किया जो कोर्ट ने अपनी बात रिआइट्रेट करी थी। ये जो लैंडमार्क जजमेंट है जिसके बारे में मैंने आपको साइटेशन दिया, जो कि है साधवन एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2012 6 SCC 403 कि एक्स्ट्रा जुडिशल जो कन्फेशंस हैं, अगर अक्यूज पर्सन ने कन्फेशन किया है तो वो जो है कोरॉबरेटिव एविडेंस के साथ में देखकर ही आप कन्विक्शन कर सकते हैं। जो कोर्ट्स हैं जहाँ पे भी अक्यूज का जो एक्स्ट्रा जुडिशल जो कन्फेशन होता है उसको जो है ग्रेटर केयर से, ग्रेटर ड्यू डिलिजेंस से देखने की आवश्यकता है, जिससे कि जो मुकदमा है उसमें न्याय हो सके और ये पता चले कि किसी तरह की अनड्यू एडवांटेज या फिर किसी तरह की जो है इन्फ्लुएंस, किसी तरह के प्रेशर में ये जो कन्फेशन दिया गया है अक्यूज पर्सन ने वो ऐसा तो नहीं दिया है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो ब्लॉग था एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशंस के बारे में। आप समझें तो जेनेरिकली भी अगर जब आप बात करते हैं अक्यूज पर्सन के द्वारा दिए गए जो स्टेटमेंट्स होते हैं पुलिस के सामने, उन्हीं को इसी जो है तराजू पर तोला जाता है जब कन्विक्शन की बात हो रही है, प्रिडोमिनेंटली बेस्ड ऑन जस्ट द अक्यूज पर्सन कन्फेशनल स्टेटमेंट। तो एक छोटा सा वीडियो ब्लॉग था दोस्तों मेरा। अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। पूरे वीडियो ब्लॉग के दौरान मेरी सोशल मीडिया डिटेल्स आप लोगों के सामने थी। इस वीडियो ब्लॉग को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।